औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 15 से चैप्टर नंबर 4 इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इवैल्यूएशन कहते हैं बेटा बेहतरी लाना। क्रूड ड्रग कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, क्रूड ड्रग्स के बारे में बात हो चुकी है कि क्रूड ड्रग्स ऐसी दवाई जो अभी इतनी तैयारी हालत में ना हो, क्या कहलाती है? क्रूड ड्रग्स। तो ये फार्माकोग्नोसी है बेटा, देसी जड़ी बूटियों का इल्म। तो उसमें जो दवाई होती है वो क्रूड हालत में होती है मोस्टली। जैसे आपकी चाय की पत्ती है वो क्रूड हालत में है, और सौंफ, ज़ीरा, पुदीना, ये क्रूड ड्रग्स हैं। इनके अंदर से जब अरक निकाल लेंगे तो वो क्या होगा? आपका ड्रग बन जाएगी। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो ड्रग तो है क्रूड ड्रग, इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये कितनी खालिस है और इसके अंदर कौन कौन से अज्जा हैं। तो वो क्या कहलाएगा? इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, अद्वियात की शनाख्त करना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी की पहचान करना कि कैसी क्वालिटी है इसकी, एंड प्योरिटी, और खालिस हालत की। क्वालिटी और प्योरिटी की जो शनाख्त करना इस कार्ड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग क्या कहलाता है? किसी भी दवाई की इवैल्यूएशन। तो ये तारीफ़ हो गई बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। किसी भी दवाई की शनाख्त करना और उसकी क्वालिटी को और खालिस हालत को देखना इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग कहलाता है। फॉलोइंग मेथड्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। मंदरजा झेल जो तरीक़ाकार हैं हम वो एम्प्लॉय करेंगे किसी भी दवाई की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है बेटा? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक में हम कोई भी पौधे का ऑर्गन देखते हैं, कौन सा शामिल है। फिर दूसरी क्या है? फ़िज़िकल इवैल्यूएशन। फ़िज़िकल इवैल्यूएशन कहते हैं बेटा ज़ाहिरी शक्ल और सूरत देखना। केमिकल इवैल्यूएशन में कोई भी कीमियाई अज्जा देखना। फिर आ जाएगा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायो का मतलब जानदार होता है, जानदारों के लिहाज से इवैल्यूएट करना। तो ये चार हैं बेटा। तो इसके अंदर हम ऑर्गेनोलेप्टिक जो है इवैल्यूएशन इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, और बाकी के जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँ। तो इसे पूरा टॉपिक जो है मैं 2 हिस्सों में कंप्लीट कर दूँगा। तो अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गन कहते हैं बेटा किसी भी अज़ा को, किसी भी उज़्व को, पौधे का कोई भी उज़्व शामिल होता है उसको देखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। किसी भी दवाई की प्योरिटी एंड क्वालिटी को चेक करने के लिए उस पौधे के ऑर्गन का मुशाहिदा करना क्या कहलाएगा? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन रेफर्स टू इवैल्यूएट द क्रूड ड्रग्स। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हम किसी भी क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन करते हैं बाय यूजिंग इट्स ऑर्गन सेंस, इसके अज़ा की सेंस को देखते हुए, विच इंक्लूड इट्स एक्सटर्नल फीचर्स। इसमें इसके बैरूनी खद्दोखाल शामिल होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं? बैरूनी खद्दोखाल। एंड मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर्स और मार्फोलॉजी एक ही चीज़ होती है। जहाँ मार्फोलॉजी का लफ्ज़ आ गया इसका मतलब है बैरूनी खद्दोखाल। फ़िज़िकल, मार्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर्स, ये तीनों ही एक अल्फाज है, बैरूनी खद्दोखाल देखने हैं। तो स्टडी ऑफ मार्फोलॉजिकल करैक्टर्स, हमने इसमें मार्फोलॉजिकल करैक्टर्स जो हैं उनकी स्टडी करनी है। क्या देखना? ज़ाहिरी शक्ल और सूरत, ज़ाहिरी चीज़ें देखनी हैं। टू स्टडी मार्फोलॉजी ऑफ ड्रग, जो अद्वियात की मार्फोलॉजी है उसका इल्म हासिल करने के लिए इट्स शेप एंड साइज़, हम इसकी शेप देखते हैं, शक्ल कैसी है, साइज़ देखते हैं, कलर रंग देखते हैं, एंड एक्सटर्नल मार्किंग और बैरूनी मार्किंग देखते हैं। कई सारे पौधे आपने देखे होंगे, उनके गिर्द जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनका छिलका है, जो छाल होती है तने की, वो मुख्तलिफ़ रंगों की होती है, मुख्तलिफ़ तरीके की होती है। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मार्किंग। जैसे आपने खजूर की देखी होगी, उसके गिर्द घेरे होते हैं, हर साल अलग अलग बनते हैं, तो उनको एनुलेशंस कहते हैं, वो एक्सटर्नल मार्किंग में आएंगे। फीचर्स फ्रैक्चर्स देखने हैं, खुशबू देखते हैं, टेस्ट जो है वो उसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा है, कड़वा है, मीठा है, आर एग्जामिन, ये एग्जामिन किए जाते हैं। तो मार्फोलॉजी ऑफ ड्रग, इसको हम देखने के लिए इसमें शेप देखते हैं, साइज़, कलर, एक्सटर्नल मार्किंग, फ्रैक्चर, ऑर्डर एंड टेस्ट देखते हैं, इसका मुशाहिदा करते हैं। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? मुशाहिदा करना। द ऑर्गेनाइज ड्रग्स एंड आर क्लासीफाइड इनटू, और जो ये ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग्स हम पढ़ के आए थे बेटा। ऑर्गेनाइज ड्रग भी वही थी
जिसमें पौधे का कोई ना कोई ऑर्गन शामिल होता था, वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाती थी। उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे बार्क हो गई, बार्क कहते हैं हम छिलके को। जैसे सिनामन हो गया, सिनामन क्या होता है, दारचीनी, तो ये छिलके से दवाई बनती है। लीव्स है, पत्ते, हम पढ़ के आए हैं बेटा, सिना है, सना मक्की और तुलसी है, ये इसके लीव्स होते हैं। और फ्लावर्स में क्लव होगी, लौंग हो गई है, इसके जो है बेटा ये भी दवाई है। और सीड्स में नक्स वोमिका, सीड्स क्या होते हैं, बीज होते हैं, नक्स वोमिका के बीजों से दवाई हासिल की जाती है। और हर्ब्स हैं, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियाँ, इसमें पुदीना आ गया जिसको पेपरामेंट भी कहते हैं, इससे दवाई हासिल की जाती है। तो ये आपने याद कर लेनी है बेटा साथ के साथ। बार्क, सिनामन, लीव, सिना एंड तुलसी, फ्लावर्स, क्लव, सीड्स, नक्स वोमिका, हर्ब्स, पुदीना, 4-4, 5-5 बार पढ़ा करें बेटा, रट्टा लगाया करें। कोई इसमें डिस्ग्रेस नहीं है, कोई जो है ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। साथ के साथ इंग्लिश में मोस्टली कोशिश किया करें। उर्दू में मैं बता तो देता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन आप कोशिश करें उर्दू एक बार समझ तो लें, लेकिन आप रट्टा जो है वो इंग्लिश का इंग्लिश में ही लगाएं, क्योंकि ये लिखना भी इंग्लिश में पड़ेगा और बेटा बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ये बेटा नीचे दी गई हैं, ये आपकी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है। इसमें देखें बीज भी दिखाए गए हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, बीज भी दिखाए गए हैं, फ्लावर्स भी दिखाए गए हैं, ये ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, लीव्स भी दिखाए गए हैं। तो ये सारे के सारे इसकी पिक्चर है। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। द एक्सटर्नल मार्किंग कैन बी स्टडीड ऑन फॉलोइंग मेंशन टर्म्स। जो एक्सटर्नल मार्किंग जो है बेटा मैंने बताया था बैरूनी खद्दो खाल, वो मदरजा झेल तरीके से स्टडी की जाती है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा एनुलेशंस। एनुलेशंस कहते हैं आपके जो एनुअल से है, सालाना जो उभार बनते हैं या आपके घेरे बनते हैं। जैसे हर साल खजूर के दरख्त के बाहर एक घेरा बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनुलेशंस। ये नीचे दिखाया गया भी है एनुलेशंस। ये मुख्तलिफ दरख्त हैं, इनके बेटा ये जो एक एक जो घेरा है ना, ये हर साल बाद बनता है, तो ये एनुलेशंस देखे जाते हैं। नोड्यूल्स, नोड्यूल्स कहते हैं उभार या गुमड़ियाँ जो होती हैं, जैसे किसी पौधे की जड़ के नीचे जो है वो नोड्यूल्स बने होते हैं। नोड्यूल्स की अगर मैं मिसाल दूं तो जो मूंगफलियां हैं ये नोड्यूल्स होते हैं। तो इस टाइप के नोड्यूल्स होते हैं, उनको देखते हैं। फिर प्रोजेक्शंस हैं बेटा, प्रोजेक्शंस कहते हैं बढ़ोतरी को, कि कितना ज़्यादा कोई पौधे ने कद किया साल के दौरान, तो ये भी देखते हैं। फिर रिंकल्स होती हैं, झुर्रियाँ बेटा, ये रिंकल्स दिखाई गई हैं। ये राइट जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये रिंकल्स थी, और ये फर्स्ट पे जो दिखाई गई हैं ये क्या थे, आपके एनुलेशंस थे। तो ये चार चीज़ें देखते हैं एक्सटर्नल मार्किंग देखने के लिए किसी भी दरख्त की। तो इससे पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी ड्रग के अंदर कौन कौन सी अद्वियात पाई जाएंगी और कैसी होंगी, और उनकी प्योरिटी और क्वालिटी कैसी होगी। तो अब ये बेटा पैरा, ये छोटा सा 2 लाइनें 17 पेज के स्टार्ट में, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये पढ़ना है आपने, पता चलेगा। ये टेस्ट बता रहा है इसमें, द ड्रग लाइक जिंजर, अद्विया जैसे अदरक है, जिंजर क्या होता है, अदरक, एंड कैप्सिकम और शिमला मिर्च, हैव पंजेंट टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, पंजेंट टेस्ट। पंजेंट मीन चुभने वाला, थोड़ा सा जायका होता है। वाइल ग्लाइसिराइजन, ग्लाइसिराइजन कहते हैं मलट्ठी को, एंड हनी और शहद को, आर स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठे होते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो उसके बाद आ जाएगा क्रूड ड्रग्स बिलोंग टू क्लास फिक्स्ड ऑयल्स। ऐसी अद्वियात जो क्लास फिक्स्ड ऑयल से ताल्लुक़ रखती हों वो क्या कहलाती हैं आपकी, हैव ब्लैंड टेस्ट। इनका जो जायका होता है वो ब्लैंड होता है। ब्लैंड का मतलब क्या होता है, बेजायका। तो ये बेजायका होती हैं बेटा, ब्लैंड टेस्ट की होती हैं। तो ये बताया गया कि कैप्सिकम, शिमला मिर्च और जिंजर जो अदरक है ये पंजेंट टेस्ट के होते हैं, और जो ग्लाइसिराइजन मलट्ठी है और हनी जो शहद है ये स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है। और क्रूड ड्रग जो फिक्स्ड ऑयल से ताल्लुक़ रखती है। फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं, जो तेल उड़ते ना हों, वो ब्लैंड टेस्ट के होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। जैसे कभी किसी ने बादाम का तेल यूज़ किया हो तो वो ब्लैंड टेस्ट का होता है। ठीक हो गया बेटा। तो अब आ जाएंगे बेटा स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से नजर आएँ। माइक्रोस्कोप इज़ आल्सो यूज फॉर क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स एंड एडल्ट्रेटेड पाउडर्स। पाउडर्स या पावर्स, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। कहता माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन के लिए,
क्वांटिटी मकदार के लिए ऑफ ड्रग्स अद्वियात की एंड एडल्ट्रेटेड पावर्स। एडल्ट्रेटेड कहते हैं कोई मिलावट की पावर से। हमने दवाई में क्या देखना है माइक्रोस्कोप की मदद से कि ये दवाई कितनी क्वांटिटी में होगी और इसमें मिलावट कितनी होगी। एडल्ट्रेटेड्स क्या होगी, मिलावट देखना है। दिस इज़ डन बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर्स। ये डन किया जाता है काउंट करके, ख़ास फीचर्स हैं उनको काउंट करके, सच एज स्टोमेटल नंबर, जैसा कि स्टोमेटा की तादाद है। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, पौधे की जो एपिडर्मिस है, पौधे का जो पत्ता होता है, पत्ते की जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके अंदर ऐसे सुराख होते हैं बारीक बारीक जिनसे पौधा गैसों का तबादला करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाता है और फिर ऑक्सीजन हमें देने के लिए बाहर निकालता है। तो वो सुराख क्या होते हैं, स्टोमेटा। और इन्हीं सुराखों के ज़रिए पानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी बाहर आ जाता है पौधे के अंदर से और बुखारात बन के उड़ता है। तो स्टोमेटा की अगर तारीफ़ की जाए तो यंग स्टेम यानी कि नौजवान तने एंड लीव्स और पत्ते हैव पोर्स, उनके अंदर सुराख होते हैं, फ्राम विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ परफॉर्म्ड, जिनके ज़रिए गैसों का तबादला किया जाता है, आर कॉल्ड स्टोमेटा, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ये कैसे नज़र आते हैं बेटा, बहुत बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये नीचे दिखाया गया पिक्चर में, ये बीबी जो है माइक्रोस्कोप से देख रही है, इनको देखा जाता है। तो स्टोमेटल नंबर हमें बताते हैं कि दवाई कितनी खालिश है और इसमें कितनी जो है वो नाखालिश चीज़ें शामिल हैं। तो द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटल नंबर की तारीफ़ दे दी है बेटा। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के अंदर जितने तादाद स्टोमेटा की होगी ऑफ एपिडर्मस, एपिडर्मस में इज़ नोन एज स्टोमेटल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल नंबर कहेंगे। ये बेटा मिलीमीटर पर स्क्वायर मिलीमीटर होता है। आपने कभी ग्राफ देखा होगा, ग्राफ के अंदर छोटे छोटे खाने हैं ग्राफ पेपर में। एक जो छोटा खाना होता है ना, बिल्कुल चौकोर होता है वो खाना, उसको क्या कहते हैं, पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो जब माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 पर स्क्वायर मिलीमीटर का मुशाहिदा किया जाता है और उसके अंदर तादाद गिन ली जाती है और बाकियों के साथ मल्टीप्लाई ज़रब दे के उसको उसकी एवरेज नंबर निकाल लिए जाते हैं। तो एक पर स्क्वायर मिलीमीटर में स्टोमेटा की जो तादाद होगी एपिडर्मिस में, उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटल नंबर। तो ये बेटा दवाई की जो है हमने देखी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। फिर फ़िज़िकल इवैल्यूएशन जो है पेज नंबर 18 से हम कल पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। जो चीज़ समझ में ना आए मुझे बताया करें और इसको ना उर्दू सिर्फ समझने के लिए पढ़ा करें, मुझसे सीखा करें। मैं उर्दू में इसलिए बता देता हूँ सारी चीज़ें, आप लिख भी लिया करें ताकि आपको लास्ट में जिस वक्त आप याद करने लगेंगे, पेपर करीब होंगे, तो मेरी उर्दू लिखी हुई आपको समझ में आ रही होगी और साथ साथ नज़र भी आ रही होगी। याद करना आपको आसान हो जाएगा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है तो उर्दू को जहन में रखते हुए याद आपने इंग्लिश में ही करना है और इंग्लिश के ही रट्टे लगाने हैं और कुछ चीज़ें जो है वो इंग्लिश को उर्दू में बना के याद करना है। ठीक हो गया बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।